नमस्ते, मैं हूं विश्वनाथ और स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो गाइड में। और यहाँ पे इस बिजनेस गाइड में आपको सीखने को मिलेगा ऑल्टरिंग जो कैसे करते हैं, ऑल्टरिंग जो टेलरिंग में जो होता है, ऑल्टरिंग का बिजनेस आप कैसे कर पाएंगे और अपने घर से ही शुरू कर पाएंगे। महिलाओं के लिए स्पेशल वीडियो है और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप 1800 से 5000 रुपए तक डेली आप कमा पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले शुरू करने से पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा आपको पता है कि हम आपको मदद करते हैं ताकि आप आसानी से आप कम खर्च में एक सफल बिजनेस शुरू कर पाएँ। पूरा गाइड हम प्रोवाइड करते हैं, सिर्फ आपको नुस्खा नहीं, पूरा गाइड हम देते हैं। तो उसी के साथ-साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपना जो सवाल-जवाब है वो पूछ सकते हैं और हम आपको मदद करेंगे। उसी के साथ-साथ कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें ज़रूर बताएँ और कौन-सा बिजनेस गाइड आप देखना चाहते हैं हमें बताइए, ताकि हम उसके ऊपर गाइड बना के आपको मदद कर पाएँ, ताकि आप वो बिजनेस शुरू कर पाएँगे सफल तरीके से। तो चलिए बात करते हैं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे आपको पता है ये टेलरिंग से रिलेटेड है। टेलरिंग मतलब कपड़ा जो सिलाई होता है उसके बारे में। तो पहले टेलरिंग शॉप बहुत सारे थे क्योंकि रेडीमेड का उतना प्रचलन नहीं था, पर अभी आप ऑनलाइन, ऑफलाइन हर जगह पे रेडीमेड का जो प्रचलन है, यानी जो दबाव है, प्रभाव है, वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए जो टेलरिंग का जो शॉप है वो ज़्यादातर बंद हो जा रहे हैं। तो इस जगह पे यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि रेडीमेड का आपको ऑब्वियसली रेडीमेड मिल जाता है, आपको वेट नहीं करना पड़ता, कपड़ा अलग से खरीदना नहीं पड़ता है, वेस्टेज नहीं होता है, कंपनी में मशीन में बनता है बहुत जल्दी, उसका फिनिशिंग भी बहुत बढ़िया होता है, क्वालिटी मेंटेनेंस बहुत होता है, फिटिंग मोर और लेस ठीक ही होता है। तो रेडीमेड में ये फ़ायदा हो जाता है। पर यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो जाता है कि रेडीमेड जो आपने कपड़ा परचेज़ किया हुआ है, जब आप मोटे हो जाते हैं, पतले हो जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसको ठीक करना पड़ता है ना, ऑल्टर करना पड़ता है। ऑल्टर कौन करेगा? कंपनी तो करके नहीं देगी, अमेज़न तो करके नहीं देगा। तो फिर इस जगह पे आप फिर जाते हैं किसी टेलर के पास, उसको देते हैं कपड़ा और कहते हैं कि मुझे इसको ऑल्टर करके दीजिए। वो आपको फिर ऑल्टर करके देते हैं, उसके लिए एक छोटा-सा वो पैसा लेते हैं, उसका चार्ज करते हैं। तो इस जगह पे मैं ऑल्टरिंग की बात करता हूँ। कपड़ा तो लोग खरीद लेते हैं रेडीमेड, पर ऑल्टर के लिए उनका ऑनलाइन ऑप्शन है? जी नहीं, वहाँ पे आपके पास ही आना पड़ेगा। इसलिए मैं इस बिज़नेस गाइड में आपको बताऊँगा कैसे आप इस मार्केट को कैप्चर कर पाएँगे। कौन-सा प्रॉब्लम सॉल्व करें? जैसे मैं ऑलरेडी कहा है कि रेडीमेड तो भई कपड़ा सब कुछ मिलता है, पर उसको ऑल्टर कैसे करें, उसको मॉडिफ़ाई कैसे करें ताकि जब मैं मोटा हो जाता हूँ, पतला हो जाता हूँ, उसमें फिटिंग आएगा अच्छे तरीके से। नहीं तो वो कपड़ा तो यूज़ नहीं कर पाएँगे, फेंक देना पड़ेगा। फेंकने से अच्छा ऑल्टर करवाते हैं, ऑल्टर के लिए थोड़ा-सा फ़ीस अगर देना पड़े तो वो भी देने के लिए कस्टमर राज़ी हो जाते हैं। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि आपका कस्टमर कौन है। मैं बार-बार कहता हूँ कि आपका यूज़र और बायर आपको पता होना चाहिए। यूज़र मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ट्यूशन अगर पढ़ा रहे हैं तो आपका यूज़र कौन होता है? स्टूडेंट होता है। और आपका बायर मतलब आपको पैसा कौन देता है? पेरेंट्स देते हैं। तो उसी तरीके से ये एग्ज़ाम्पल मैं बार-बार इसलिए देता हूँ क्योंकि यूज़र बायर समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। पर इस केस में जब आपका कस्टमर होता है, यूज़र बायर्स आपका सेम ही होता है। यानी मेरा कपड़ा छोटा-बड़ा हो गया है इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ। मतलब कपड़ा मेरा ही है, मैं ही उसको यूज़ करूँगा और पैसा कौन देगा? मैं ही दूँगा। टिपिकली अगर बच्चों का यूनिफ़ॉर्म होता है तो फिर वहाँ पे आपका यूज़र कौन है? स्टूडेंट है या बच्चा है, और पेरेंट्स जो होता है वो बायर होते हैं। पर यहाँ पे आप ये पकड़ के चलिए कि आपका जो यूज़र और बायर सेम है, इसलिए मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपका थोड़ा-सा अलग होगा। यहाँ पे जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो अलग होगी, इसका जो मार्केटिंग मतलब आपका जो रीफिटिंग या ऑल्टर का जो बिज़नेस है, उसका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा वो थोड़ा-सा डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे कौन ये बिज़नेस शुरू कर सकता है? उसका जेंडर मैटर करता है, क्वालिफ़िकेशन मैटर करता है, एज मैटर करता है? यहाँ पे जेंडर मैटर नहीं करता है, क्वालिफ़िकेशन मैटर नहीं करता है, कोई भी इसको शुरू कर सकता है। प्रेफरेबली फीमेल इसको बहुत अच्छा कर पाएँगी, परफॉर्मेंस उनका बहुत अच्छा रहता है। एज उतना मैटर नहीं करता है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा-सा फिज़िकल आपका लेबर है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है कि अगर आपका 60-80 साल एज है, आपको आँखों में उतना अच्छा दिखाई भी नहीं देगा। तो ये थोड़ा प्रिसिजन का काम है, तो अवॉइड कीजिए। अगर आपका 50 से नीचे अगर एज है, तो ये आपके लिए एकदम सही होगा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ पे है? ऑनलाइन में है या ऑफलाइन में है? आपका कस्टमर हर जगह पे है। ऑफलाइन में भी आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँगे और ऑनलाइन में भी आप उनको अट्रैक्ट कर पाएँगे। ऑनलाइन यानी जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं उसी तरीके से आप अपने कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएँगे। पर यहाँ पे मैं आपको फ़ोकस करूँगा कि आप ऑफलाइन में देखिए, अपने रादर नेटवर्क में देखिए, यानी आपके फ्रेंड नेटवर्क या आपके जो सहेलियों का नेटवर्क है, दोस्तों का नेटवर्क है, वहाँ पे देखिए, लोकल मार्केट में देखिए। फिर अगर आपका मार्केटिंग का, डिजिटल मार्केटिंग का अगर आपके पास नॉलेज है, फिर आप फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से या अपना ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के फिर वहाँ से आप ऑर्डर पा सकते हैं, वहाँ से कस्टमर भी पा सकते हैं। यानी ऑनलाइन के माध्यम से आपका ऑफलाइन का भी कस्टमर आपको मिलेगा और आपको ऑनलाइन भाई आपको कस्टमर मिल जाता है। पर इनिशियली आप शुरू कीजिए ऑफलाइन के साथ। तो यहाँ पे कस्टमर आपका कहाँ पे है? आदमी कपड़ा कहाँ पहनता है? गाँव में पहनता है? शहर में पहनता है? कहाँ पहनता है? सोने के वक़्त भी पहनता है और आने वक़्त भी पहनता है। यानी आपका कस्टमर जो है वो हर जगह, नंगा तो कहीं घूमता नहीं है। अगर जंगली जानवर है या आदि मानव है तभी घूमेगा।
पर यहाँ पे तो सब सभ्य समाज में रहते हैं, सिविलाइजेशन में रहते हैं, तो यहाँ पे आपका कस्टमर अर्बन, सेमी अर्बन, रूरल हर जगह आपको मिलेगा इसका कस्टमर। तो ये सबसे बड़ा एक फायदा हो जाता है। तो अगर आप ये बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो कौन से लाइसेंस की जरूरत आपको है, तो यहाँ पे आपको लाइसेंस अगर इनिशियली शुरू कर रहे हैं 2-3 ऑर्डर आपको मिल रहा है तो किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं, आप अपने घर से करो। पर अगर आप देख रहे हैं बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप इसको प्रोफेशनली करना चाहते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस लेना पड़ेगा लोकल म्यूनिसिपैलिटी या पंचायत के पास। वहाँ पे फीमेल्स के लिए आपको कंसेशन मिल सकता है, तो वो थोड़ा सा पूछ लीजिएगा क्योंकि वहाँ पे 100% वेवर मिल सकता है। यहाँ पे अलग स्पेशल लाइसेंस चाहिए होता है, फायर लाइसेंस, ये लाइसेंस, वो लाइसेंस नहीं, आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, बिंदास आप काम शुरू कर सकते हैं। जीएसटी चाहिए यहाँ पे इनिशियल स्टेज में नहीं चाहिए होगा। अगर आप लोकल कस्टमर को केटर कर रहे हैं, वो मोस्टली आपको कैश में पेमेंट करेंगे या फोन पे पेमेंट करेंगे, तो यहाँ पे आपको जीएसटी की जरूरत नहीं होगी। बट लेटर ऑन जब आपका जो रेवेन्यू है या 20 लाख या 40 लाख, मुझे थोड़ा सा कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा, फिर उसके बाद ये एनम पर ईयर अगर आपका रेवेन्यू होता है फिर उसके बाद आपको जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, उसके पहले आपको नहीं पड़ेगी। आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा, चलिए हम बात कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस आप शुरू करेंगे थोड़ा तो पूंजी देना पड़ेगा। पूंजी मतलब हमेशा पैसा नहीं होता है, यहाँ पे आपका एफर्ट, आपका टाइम, आपका लेबर, ये सारी चीजें भी काउंट होती हैं। तो वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए होगा, प्रॉपर्टी आपको क्या खुद का चाहिए, नॉट रियली, आपको सिर्फ एक टेबल चाहिए जिसके ऊपर आप जो सिलाई का मशीन होता है उसको रख के आप काम करेंगे। और इक्विपमेंट में मेन होता है इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट पर सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि कोई भी जो गवर्नमेंट होता है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, वहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, आप बहुत जगह पे ये बहुत सारी स्कीम्स होती हैं विमेन एम्पावरमेंट का, वहाँ पे सिलाई का जो मशीन है, स्यूइंग मशीन है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ट्रेनिंग भी वहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। तो आप लोकली जो गवर्नमेंट वेलफेयर जो ऑफिस होते हैं वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, विमेन वेलफेयर जो होता है वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं, ऑनलाइन में थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ पे कैंपेन चल रहा है, ऐसा कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा जहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मशीन मिलने की संभावना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कितना एक्सपेंसेस आप जब शुरू करेंगे कितना एक्सपेंस होगा। इनिशियली आप खुद ही शुरू कर सकते हैं, यानी सेल्फ, और सेल्फ को आपको अलग से एम्प्लॉय रखने की जरूरत नहीं है, जब वॉल्यूम बढ़ेगा तभी एम्प्लॉय रखिएगा। प्रॉपर्टी रेंटल नहीं, आप अपने डेस्क से काम शुरू कर सकते हैं, बेडरूम से काम शुरू कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, अगर आप इलेक्ट्रिकल वाला मशीन लेते हैं, सिलाई का मशीन जो इलेक्ट्रिक होता है वो अगर लेते हैं देन इट्स फाइन, बट अगर आप नहीं लेते हैं, मैनुअल वाला लेते हैं, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी का भी टेंशन नहीं लेना पड़ेगा, इंटरनेट की भी टेंशन लेनी नहीं पड़ेगी। मोबाइल में जो आपका 4G नेट है जिसके माध्यम से आप ये वीडियो देख रहे हैं, एंड आई अप्रिशिएट कि आप अपना नेट खर्चा करके ये वीडियो देख रहे हैं और सीखने की कोशिश कर रहे हैं, और ये यहाँ पे भी आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट हो जाता है मार्केटिंग और सेल्स बजट। आपका जो मेन खर्चा होगा वो होगा मार्केटिंग और सेल्स के ऊपर और इक्विपमेंट परचेज करने में। तो यहाँ पे मार्केटिंग का मतलब हो जाता है कि कैसे आप इनिशियल कस्टमर्स को आप अट्रैक्ट कर पाएंगे। तो आपका टारगेट होगा कि लोकल मार्केटिंग करना। लोकल मार्केटिंग मतलब जो आपका जो प्रिंट आउट होता है या आपका पोस्टर जो होता है वो आप छपवा सकते हैं। पोस्टर यानी स्क्रीन प्रिंट वाला पोस्टर या ऑफसेट प्रिंटिंग। ऑफसेट प्रिंटिंग हर जगह होता है और ऑफसेट प्रिंटिंग का गाइड भी मैंने इस चैनल में या स्टार्टअप योगीज वाले चैनल में अपलोड किया था। तो यहाँ पे आपको ऑफसेट का प्रिंटिंग अगर करते हैं, पोस्टर प्रिंट करते हैं, तो आप 1000 रुपए के अंदर या 2000 रुपए के अंदर आसानी से आप 2 से 2500 आप पोस्टर कागज के साथ प्रिंटिंग के साथ आप आराम से निकलवा सकते हैं। ये बहुत बड़ा फायदा है, इतने कम बजट में आप पोस्टर लगवा सकते हैं। फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका जो गोंद होता है, गोंद आप बहुत ही कम खर्च में बना सकते हैं। एरो रूट का पाउडर होता है, एरो रूट, मार्केट में जाइए बोलिए एरो रूट का पाउडर चाहिए, उसको गर्म पानी में 2-3 कप आप डालिए उसको, मतलब 1 लीटर या 3 लीटर गर्म पानी में, उबलता हुआ पानी, उसमें आप इसको डालिए। मे बी 2 कप आप डालिए, छोटा सा 2 कप उसमें, यानी 100 ग्राम अगर डालते हैं, और उसको घुमाते रहिए घुमाते रहिए घुमाते रहिए, तो वो पहले दूध जैसा हो जाएगा। दूध के बाद आप अचानक देखोगे वो जो मार होता है, यानी जब आप चावल बनाते हैं तो उसका स्टार्च जब निकालते हैं उसके जैसा कलर हो जाएगा। जब वो कलर हो जाएगा मतलब आपका गोंद जो रेडी है, उसको ठंडा होने दीजिए, फिर जाके उसको पोस्टर के ऊपर चिपकाइए, मतलब वॉल के ऊपर चिपकाइए, पोस्टर लगाइए, आपका पोस्टर कभी नहीं निकलेगा वहां से। तो ये आपका फायदा हो जाता है। और एरो रूट आई थिंक 30 से 40 रुपए पर केजी है, मतलब बहुत ही सस्ता आता है। आटा का भाव होता है, आटे के भाव आपको मिलता है। और इस तरीके से आप देखोगे कि आपका 2 से 2500 के अंदर आपका पूरा मार्केटिंग का मटेरियल रेडी है। फिर आप अपने दोस्त, भाई, लवर, किसी को बोलिए, घर वालों को बोलिए, जाके आप पोस्टर को चिपकाइए। कहाँ चिपकाना है वो भी मैं आपको बोल देता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि कौन सा बिजनेस मॉडल है। बिजनेस मॉडल है B2C। B2B में अभी आपको नहीं जाना है, तो इसमें भी नहीं जाना है। B2C आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हो।
आप डायरेक्टली कस्टमर के साथ डील कर रहे हो। और जो मैं बोल रहा था कि पोस्टर आपको कहाँ चिपकाना है, पोस्टर आपको जो टेलरिंग शॉप है, जो भी टेलरिंग शॉप है उसके सामने, उसके आसपास, दुकान के ऊपर नहीं लगाना है, दुकान के आसपास जो जहाँ पे भी आपको खाली जगह मिलता है वहां पे लगाना है। कोई भी जो कपड़ा कपड़ा या गारमेंट गारमेंट का जो दुकान है वहां पे लोग फॉर एग्जांपल कपड़ा खरीदने जाते हैं, बच्चे के लिए कपड़ा खरीदा, 6 महीने बाद बड़ा हो गया, तो कपड़ा का कोई काम का नहीं है, मैं फिर से दुकान जा रहा हूँ, अच्छा देख रहा हूँ, अच्छा यहाँ पे ऑल्टरिंग का काम होता है, बहुत अच्छा काम होता है, बहुत जल्दी डिलीवरी होती है। क्या, क्योंकि अगर नया कपड़ा खरीदता हूँ 2,000 रुपये खर्चा होगा, यहाँ पे अगर ऑल्टर करता हूँ 200 रुपये खर्चा होगा, तो वो कहाँ जाएगा, आपके पास ही आएगा। तो ऐसे आपके टेलरिंग शॉप, गारमेंट शॉप, कपड़े के दुकान के पास ही आपको ये लगाना है। यहाँ पे अगर आप किसी मूवी हॉल के सामने लगाते हैं तो कोई फायदा नहीं होगा। इसी तरीके से आपको टारगेट करके आपको फोकस करना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, आप एफर्ट डालोगे पर वो कभी काम में नहीं आएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं कि एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कौन है। एग्जिस्टिंग बिजनेसेस होते हैं आपके टेलरिंग शॉप, वही आपका ये फ्रेंचाइजेबल है जी नहीं, बिजनेस मॉडल सब मैक्सिमम B2C के काम करते हैं। तो यहाँ पे प्राइस कैसे करेंगे, फॉर एग्जांपल आप जब किसी टेलरिंग शॉप में जाके पूछेंगे कि ऑल्टरिंग का खर्चा कितना है, कोई आपको यहाँ पे दो चीज पे फोकस करना पड़ेगा, एक होता है प्राइस, एक होता है टाइम। वो बोलेगा कि 90 रुपए, कोई बोलेगा 100 रुपए, कोई बोलेगा 120 रुपए, कोई बोलेगा 110 रुपए। यहाँ पे आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकाल के आप देख रहे हैं कि 90 रुपए है, तो अगर आप 80 रुपए में देते हैं, 75 रुपए में देते हैं, तो कस्टमर किसके पास जाएगा, आपके पास या उसके पास, आपके पास। अगर कोई डिलीवर करता है 7 दिन, कोई बोलता है 9 दिन, कोई बोलता है 10 दिन, तो फिर आप काम करो ना, 4 दिन के अंदर डिलीवर दे दो, कस्टमर फिर किसके पास आएगा, आपके पास आएगा। तो दो चीज पे आपको फोकस करना है, एक है टाइम और एक है प्राइस। दोनों जगह पे अगर आप उनको अच्छा ऑफर दे पाएंगे तो कस्टमर कभी भी आपको छोड़ के नहीं भागेगा, आपके पीछे भागेगा। आप फिर देखोगे कि काम से मैं कहीं से पीछे भागू, कि इतना प्रेशर हो जाएगा। तो चलिए मार्केट सर्वे कैसा करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, जो भी आपके कॉम्पिटिटर है वहां पे जाके बात कीजिए। और रिस्क इन्वॉल्व क्या है, कोई रिस्क कुछ नहीं है यार, आराम से जो पोस्टर बनाया वही, अगर आपका बिजनेस चौपट हो जाता है तो वही जो पोस्टर है उसके पीछे आप अपने बच्चे का जो होमवर्क है वो कीजिए ना, टेंशन क्या है। रिस्क तो लेना ही पड़ेगा ना, आप जिंदा हैं, कभी भी मर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, बस गड्ढे में गिर सकता है, तो रिस्क तो लाइफ में है, रिस्क है तो रिस्क है, पर ज्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, रिस्क कैलकुलेटिव रिस्क लेना है। तो यहाँ पे रिस्क जो है वो बहुत ही लो है और रिटर्न जो है बहुत ही हाई है। तो यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था कैसे आप 1800 से 2,000 रुपए कमा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने पहले आपको जैसे बताया कि अगर आप 70 रुपए चार्ज करते हैं हर एक फिटिंग का, अगर आप पहले आपको 2 या 3 काम मिलता है डेली, तो आप कितना कमा रहे हो, 2100। अगर आपको 20 काम मिलता है, 70 × 20 कितना होता है, 1400 रुपए। अगर आप देख रहे हैं कि बहुत अच्छा आपका बिजनेस चल रहा है, आपको 30 डेली मिल रहा है, तो 70 × 30 कितना होता है, 2100 रुपए। ये तो मैं 70 रुपए, उससे ज्यादा ही होगा, बट 2100 रुपए या 3,000 रुपए तक आप डेली कमा सकते हो। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट कुछ है ही नहीं, सिर्फ है आपका रिलेशन कस्टमर के साथ तैयार करना है। जो भी कस्टमर, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा ये रिपीट बिजनेस है। कस्टमर जो भी आपके पास आ रहा है उसका फोन नंबर रखिए, उसको व्हाट्सएप पे कभी कभी हैप्पी बर्थडे तो नहीं करना है। यहाँ पे अगर कुछ त्योहार होता है, रक्षाबंधन का त्योहार होता है, वो आप बोल सकते हैं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप थोड़ा सा उनको अपडेट देते रहिए, उनको भी आपके बारे में याद दिलाते रहिए, वो भी आपको याद रखेंगे, आप भी उनको याद रखेंगे, तो बिजनेस जो है वो आगे बढ़ेगा, एक साथ बढ़ेगा, क्योंकि ये एक रिपीट बिजनेस है। तो यहाँ पे किस तरीके का वर्कफोर्स आपको चाहिए होगा, आपको चाहिए होगा लो स्किल, डिलीवरी करने के लिए, पैकिंग करने के लिए, मटेरियल उठाने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, और सेमी स्किल चाहिए होगा, कारीगर उस काम को करने के लिए और सही तरीके से करने के लिए, फिनिशिंग जो होगा, फिनिशिंग अच्छे से करने के लिए। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। ये बिजनेस आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं, नॉट रियली बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है, पर इट्स अ वेरी गुड स्मॉल बिजनेस जो आप अपने घर से शुरू कर पाएंगे, और यहाँ पे ये करोड़ों का धंधा भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो आप कैसे जीत पाएंगे, मैंने जैसे पहले भी कहा है, प्राइस और टाइम, प्राइस और टाइम। जल्दी आप डिलीवर कीजिए, कम प्राइस में, कम मतलब कॉम्पिटिटिव प्राइस में करके दीजिए, और अच्छा क्वालिटी का काम कीजिए, अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट कीजिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी को आपने फिटिंग करके दिया, वो बैठने का फट गया पैंट, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे मार्केटिंग सेल्स तो डेफिनेटली मैटर करता है, लोकेशन उतना मैटर नहीं करता है, ब्रांड वैल्यू भी उतना मैटर नहीं करता है, कस्टमर सर्विस डेफिनेटली, क्योंकि ये रिपीट बिजनेस है। घर में अगर 10 मेंबर हैं तो 10 मेंबर का मोटा पतला तो होते रहेंगे, फिर वो पूरा काम आपको हमेशा मिलता रहेगा। तो ये लॉन्ग टर्म आप एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आज का गाइड। आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। इस वीडियो में आपको पूरा गाइड मिला कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, क्या क्या चाहिए होगा आपको। हार्डवेयर में कैंची चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा, धागा चाहिए होगा, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ही कम खर्च है। अगर आपका धंधा बंद भी हो जाता है, आप खुद का कपड़ा खुद ही सिलाई करके आप ग्रो कर पाएंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और वहां पे सवाल जवाब कीजिए, दूसरे मेंबर्स के साथ कोऑर्डिनेट कीजिए, एंड दे विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट।